Okay, so last lecture was an introduction. In last lecture we have seen something about कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने HTML कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, है ना। और ये बल्ब के एग्जांपल्स भी देखे कैसे वो टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रहा था। हाँ, एक और एग्जांपल हम देखेंगे आज कि कैसे मैं CSS कंपोनेंट बदल जा रहा है। मैं फिर एक बार रिवीजन दिखा रहा आपको। ये वाला वो एग्जांपल था जिसमें हम लोगों ने क्या करा, वी हैव ए HTML टैग एंड excuse me ma'am, it's okay। हाँ, तो हमारे पास ये एक इमेज थी और इस इमेज को हमें रिप्लेस करना। एक्चुअली हम लोग डिस्प्ले क्या कर रहे थे, ये इमेज कर रहे थे डिस्प्ले। अभी हमने इसको ये बटन को यहाँ रखे नहीं रखे, इससे HTML फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये होगा कि बटन दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब इस बटन के क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, दैट इवेंट शुड अकर, समथिंग शुड हैपन। तो इसके लिए हम लोग बटन लगाते हैं। बटन के लिए एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में पहले हम इस बटन को किसी न किसी HTML टैग से पहले इसको लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए जिस HTML टैग से लिंक करना है उस HTML टैग में एक ID डालते हैं और इस ID को हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से पहले लिंक करते हैं। ठीक है, ये लिंक कर लिया। देन अब हमें इस ये जो टैग है इस टैग में करना क्या है, इस टैग की कौन से एट्रीब्यूट को हमें चेंज करना है वो हम बटन क्लिक से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक जो पहला एग्जांपल था वो कुछ ऐसा था, लाइक ये, इसमें हमारे पास एक टैग था। टैग में जो भी उसकी आईडी थी और जब कभी भी हम लोग बटन को क्लिक कर रहे थे तो पहले तो यहाँ से क्या कर रहा है, इसको लिंक कर रहा है इस टैग को, इस पी टैग को, और फिर उसका इनर HTML मतलब उसके अंदर जो भी HTML कोड है उस सारे कोड को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है इस कोड से। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव सीन। सेकेंड एग्जांपल में क्या है कि ये वाला, सो यहाँ जब कभी भी इस लेफ्ट बटन पे क्लिक होता था यानी इस बटन पे क्लिक होता था तो ऑन क्लिक होते ही ये वाला टैग से लिंक है ये, तो क्या करता था इस वाले टैग में अगर कहीं भी SRC नाम का एट्रीब्यूट है, SRC नाम का एट्रीब्यूट है ना यहाँ पे, तो SRC को इस SRC का वैल्यू वो फोर्सफुली ये चेंज कर देता था। चेंज करने का मतलब यहाँ के चेंज नहीं करता था, मतलब जब कभी भी बटन पे क्लिक होगा तो ये वाला SRC काम करेगा और जब ये राइट वाले बटन पे क्लिक होगा तो ये वाला SRC काम करेगा। तो होना क्या चाहिए, अभी देखो हम लोग एक और कंपोनेंट देखेंगे कि कैसे CSS फाइल चेंज हो जाती है। अभी ये वाला मेरा एक टैग पी टैग है। पी टैग में हमने एक आईडी डाल दी। अब हमने एक बटन लिखा, बटन का सपोज हमने एक टाइप दे दिया कि टाइप ये है, और बटन पे ऑन क्लिक होने पे क्या हो कि पहले तो इस टैग से लिंक करो, फिर इस टैग की स्टाइल शीट ही चेंज करो, यानी इसमें जो स्टाइलिंग करना है वो क्या रख दो स्टाइल में। तो ये तो डॉट ऑपरेटर हम लोग शुरू से यूज कर रहे हैं, तो अब ये स्टाइल शीट चेंज करनी है तो स्टाइल का जो फॉन्ट साइज है तो स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 35 पिक्सल। तो जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये 35 पिक्सल का हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बटन। टाइप्स ऑफ बटन कुछ भी नहीं होता है, बटन टाइप एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे बटन है, कहीं पे टेक्स्ट होता है। हम लोग ये HTML फॉर्म्स में देख चुके हैं। जब आप HTML फॉर्म्स को पढ़ोगे, ठीक है, वहां हमारे पास फॉर्म एट्रीब्यूट्स में आएंगे।
तो देखो यहाँ टाइप है ना, टाइप इज टेक्स्ट ना, तो अलग अलग जगह पे टाइप की अलग अलग वैल्यूज होती है। फॉर्म एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स थे हमारे पास, और लेबल था टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग था, देखो बटन, बटन एलिमेंट क्या है, ये एक एचटीएमएल टैग है, इसमें ऑन क्लिक जो है वो भी एक एचटीएमएल कॉम्पोनेंट है। तो बटन टैग को कैसे बनाते थे, बटन ओपनिंग टैग, बटन के बीच में लिखना क्या है वो लिखते थे, और बटन क्लोजिंग इसके बीच में इस लिखते थे कि बटन का टाइप क्या है, तो ऐसा कुछ हमारा आउटपुट शो करता है। ठीक है, so that is what the button tag is, कोई क्वेश्चन और होगा? तो टाइप बटन्स में हमेशा ये टाइप जो होगा वो बटन ही होगा, अलग अलग जगह पे ये टाइप अलग, अभी ये बटन है तो यहाँ पे टाइप ही बटन। बाय डिफॉल्ट कभी जो जावा जेएस में यूज करते थे उसको नहीं भी लेते हैं, बट फॉर द सिंपलिसिटी और एज ए बिगिनर वी शुड मेंटेन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें इसमें अगर हम चाहें कि इसका मैं क्या कर दूं, कलर, फॉन्ट साइज के बदले स्टाइल में क्या कर दूं, कलर इक्वल टू मैं रेड कर लेती हूँ। ठीक है, नाउ सी व्हाट विल हैपन, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ, है ना, सो वी विल सी दिस, दैट शुड नॉट हैपन, आई डोंट नो। हाँ, कलर रेड हो गया ना, इनिशियली ऐसा कलर था, लेकिन जब भी इसमें क्लिक किया मैं बटन पे, दिए रेड हो गया। क्या कर रहा है, एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है ये क्यों दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये पी ऐड किया हुआ है हमने, और यहाँ पे तो कोई स्टाइल शीट नहीं लगाई, लेकिन फिर भी अगर हम लेटर चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हो जाए, तो देन वी कैन एम्बेड फ्रॉम हियर। अभी इसकी डिटेलिंग देखेंगे, ये तो हम बस स्टार्टिंग देखने की कनेक्ट कैसे हो रहा है। अभी आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर मल्टीपल स्टाइल्स लगाएंगे तो क्या होगा, और ऐसा भी चाहते हैं कि फॉन्ट साइज भी बढ़े, कलर भी बदल जाए, और क्लिक होने पे कंटेंट भी चेंज चेंज हो जाए, तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ कैसे करेंगे उसे भी हम लोग देखेंगे, बट वन बाय वन। ठीक है, आई डोंट थिंक have any issue at this moment. If so, then you can ask me later. सर तो इसमें नहीं है, सीएसएस में है। क्या CSS में? सर इंटरनल स्टाइल शीट में वर्टिकल मेनू, मतलब वर्टिकल लिस्ट और हॉरिजॉन्टल लिस्ट दोनों एक साथ कैसे ऐड करते हैं एक ही वेबसाइट पे? आप गूगल पे सर्च किया क्या? यस सर, पर गूगल पे सर अलग अलग बता रहा, मतलब एक ही जगह एक ही वेबसाइट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक साथ नहीं बता रहा है। नहीं, आप गूगल पे क्या सर्च किया ये बताओ पहले। सर सर हो सकता है ना, वर्टिकल मेन्यू करके हो सकता है सर, उसमें यूएल नहीं लगेगा। बहुत सारा ऑप्शन है, डिव बना के भी आप कर सकते हो, मैं अभी बताऊंगा आगे चल के। यस सर। जैसे डिव बना के अगर करते हैं तो वो सबसे बेस्ट केस होता है, थोड़ा स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा है उसमें, लेकिन उसमें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, लिस्ट नहीं आ रहा है, टेबल नहीं आ रहा है, फिर अगर आप एक बस डिव को समझ जाओगे तो डिव से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और डिव में कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं, बस उसके आईडी और क्लासेस डिफाइन करो। एनीवे, गूगल में क्या सर्च किया था, गूगल सर्च करो कि हाउ टू ऐड वर्टिकल मेन्यू एंड हॉरिजॉन्टल मेन्यू साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पेज ऑफ एचटीएमएल, ऐसा करके कुछ सर्च करो। देखो, बताने की मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स वन बाय वन बता देता हूँ, लेकिन हाँ देयर इज अ टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट के कारण बहुत बच्चों की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी प्रॉब्लम को देखूं। यू कैन नॉट इमेजिन कि आपके 30-35 स्टूडेंट्स हैं, सब मुझे व्हाट्सएप करते हैं सर एक बार मेरा देख के बताओ, मैं नहीं देखता तो फिर मुझे मैसेज करते हैं कि नहीं सर आपने देखा क्या। मेरे लिए फिजिबल नहीं है सब सबको सब प्रॉब्लम्स को देखना, क्योंकि आई हैव टू लिमिट माय टाइम। तो आप के प्रॉब्लम्स वैलिड है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड आस्क मी, मगर मैं ये चाह रहा कि आप गूगल सर्च की आदत लगाओ। आदत लगाने का मतलब है कि यू शुड हंट, यू शुड फाइंड बाय योर ओन, तो समझना होगा कि किस चीज को गूगल पे कैसे सर्च करेंगे, ये सिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है और पार्ट ऑफ द कोर्स है।
एक प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी से कैसे उठाते हैं, कम्युनिटी सोल्यूशन। आप जो प्रॉब्लम अभी बोल रहे हो कि पहली प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इससे पहले बहुत सारे लोगों को हो चुकी होगी, उसके आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, तो और यही नहीं, अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें, देखो इतनी चीजें हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सॉरी PHP, SQL, XML, इतनी सारी चीजें हैं। इट्स नॉट एट ऑल कि कोई भी आदमी सब चीजों पे कमांड मारे, इतना आसान नहीं। ठीक, तो कमांड नहीं पाएगा तो फिर प्रोग्राम, अच्छा से अच्छा प्रोग्राम कैसे करेगा, अच्छा से अच्छा वेब पेज कैसे बनाएगा। तो उसको, जिसको गूगल पे ढूंढना जितना अच्छा आता आएगा, वो उतना अच्छा काम कर सकता है। और फंडामेंटल नॉलेज तो ऑब्वियस है, लेकिन वी मस्ट नो हाउ टू सर्च, व्हाट टू सर्च। ठीक, तो आप गूगल पे ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए कि पहले प्रॉब्लम को कैसे आसानी से वहां निकालते हैं। आप गूगल में 10 आंसर्स को एक बार मत खोलो, एक बार सर्च करो, पहले आंसर्स को निकालो, उसको पढ़ो, समझो। उसमें हो सकता है आपका आंसर नहीं हो, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि किसी ने दूसरी प्रॉब्लम का डिस्कशन किया होगा कि हाँ उसका ऐसा प्रॉब्लम हो गया। आप देखो कि आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हो क्या, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, तो गोइंग टू ओके वेब, सर। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है और हर कोई यही फॉलो करे। ठीक, आप एक बार सर्च करो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, एक बार आप लोग सर्च करो, फिर तो मैं हूँ ही बताने के लिए। बिल्कुल। तो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट डन है। मतलब इसके इसका इंटेंशन यही कहना था कि लिंक करो और यहाँ पे जो तुम्हें करना है वैसा कर लो, दैट यू विल हैव दिस वीडियो। अच्छा, अब क्या है कि कहाँ हम लोग, जैसे CSS में था ना कि स्टाइल टैग, तो इसमें उसी तरह का होता है स्क्रिप्ट टैग। हम जो भी जावास्क्रिप्ट टैग होता है उसको हम लोग इस स्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग और स्क्रिप्ट टैग की एंड के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो क्या है, जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन दिस टैग, आपके पेज में इस टैग में इंसर्ट किया होगा। तो यहाँ देखो, जैसे ये हेडिंग था, ये पैराग्राफ था, और कोई जावास्क्रिप्ट हमें डालना है, तो अब हम ब्लाइंडली ओपन में नहीं रखेंगे। देखो यहाँ कोई बटन वगैरह तो नहीं है ना, नहीं है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रखा हुआ है। देखो बिना बटन के भी बहुत सारी चीजें काम करेंगी। अगर तुम यहाँ कुछ भी जरा सा भी आप लोग को रिलेट कर पा रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर तो लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, तो जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, लेकिन ये टेक्स्ट जो है ये तो पैराग्राफ में लिखा ही नहीं है, पैराग्राफ तो यहाँ खाली है ना। ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट इस पैराग्राफ में ऐड हो। अगर मैं यहाँ पे इसको स्टाइल देता हूँ, डिफरेंट, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ये रेट कैसे हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कोड में किसी न किसी जावास्क्रिप्ट ने क्या किया हुआ है, इसके आईडी को ले लिया है और आईडी पे चेंजेस क्या कर दिए, यानी इस टैग में आईडी को लेने का मतलब इस आईडी में चेंजेस कर रहा है, क्या कर रहा है, इस आईडी का इनर एचटीएमएल जो है उसको इससे रिप्लेस कर रहे है ना। सो हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐसे स्क्रिप्ट टैग में रखें, भी तो बटन नहीं है ना, दैट दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। इसके बाद कुछ चीजें और होंगी, क्वेश्चन आ रहा है क्या इस पर। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट, ये सब हम लोग डिस्कस में देखेंगे। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, ये वही फंक्शन है जो हम लोग सी में पढ़ रहे थे। ठीक है, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड, तो ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब इसको बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल फंक्शन कैन कॉल्ड व्हेन इवेंट आता है, जब कुछ होगा तो फंक्शन कॉल होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। अब देखो जावास्क्रिप्ट हेड में रखना है, बॉडी में रखना है, ये पार्ट भी हम लोग देखते हैं। तो यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। पहली बात की ऐसा नहीं है कि एक ही बार हम ये स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट ओपनिंग स्क्रिप्ट क्लोज कितनी बार भी हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, तो पहली बात बोल रहा है। दूसरी बात बोल रहा है स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन बॉडी और इन हेड, कहीं भी आप डाल सकते हो। पहले क्या था सीएसएस के साथ कि सीएसएस के जो हमारे पास
इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस थे। CSS ठीक है, जैसे मान लो ये था, तो ये स्टाइल जो था स्टाइल सीट इसका था x1, इस दोनों का, तो इसको हेड के अंदर ही रखना कंपलसरी था पहली बार, है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बॉडी में रख सकते हैं, हेड में रख सकते हैं। अब कब किसको कहाँ रखेंगे वो अभी का मैटर नहीं है हमारा, अभी मैटर है कि इसको सीएसएस की तरह ऐसा कुछ नहीं है कि हेड में ही रख सकते हैं, इसको हेड और बॉडी दोनों में रख सकते हैं। So in this example, JavaScript function is based on head. तो JavaScript का कुछ भी है, जैसे हम लोग वहाँ पे फंक्शन पढ़ते थे ना, तो यहाँ भी फंक्शन है। तो फंक्शन का काम क्या होता है, कुछ कोई एक पर्टिकुलर वर्क के लिए डेजिग्नेटेड है, ठीक, एक खास काम के लिए। तो यहाँ क्या किया है, हेड ओपनिंग और हेड क्लोज के बीच में एक स्क्रिप्ट ओपनिंग एक स्क्रिप्ट क्लोज लिख दिया और इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। इसके लिए फिक्स क्या करना होता है, ये कीवर्ड पहला लिखना कंपलसरी है। देखो लिखने का स्टाइल सी से थोड़ा अलग है, लेकिन सी में क्या होता था, यहाँ रिटर्न टाइप होता था, इंट फंक्शन नेम और ये ब्रैकेट और ये ब्लॉक। लेकिन यहाँ क्या है, इंट के बदले यहाँ पे एक कीवर्ड फिक्स है, इसको फंक्शन, ये फंक्शन ही लिखा गया functi, ये यही कीवर्ड लिखिए फिक्स है। और यहाँ पे आप अपना जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दीजिए, और इस ब्लॉक में आप जो भी करवाना चाहते हैं इस फंक्शन से वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी आप इस फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन लिख दोगे, जब जब ये फंक्शन को बुलाया जाएगा तब तब ये वाला काम इस ब्लॉक में जो भी लिखा रहेगा वो काम ये करेगा, ठीक। तो हो क्या रहा है पेज में हमारा, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर एक हेडिंग है, प्लेस पे लेते हैं, हेडिंग है। अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये चाह रहा है कि क्या हो, जब कभी भी ये बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो एक्चुअली हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है टेक्स्ट बदल जाए। तो ये छोटा सा एग्जांपल है इसलिए इसको ऐसे बताया गया है। तो पहले जैसे हम लोग ये पूरा जो लिखते थे ना स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट यहाँ यहीं पे लिख देते थे, ठीक। तो एक लाइन की स्क्रिप्टिंग थी तो ऑब्वियस ठीक था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें लगानी हो, बहुत सारा स्क्रिप्ट चलाना हो, जिस पैराग्राफ के लिए या जिस टैग के लिए ये जावास्क्रिप्ट लगा रहे हैं और क्लिक बटन लगा रहे हैं, तो वो उसको बहुत सारा काम करना। जैसे कि अगर मान लो फॉर्म था, फॉर्म में सबमिट करने पे क्या हो कि जितने सारे भी फॉर्म में एलिमेंट्स थे सबको हम क्या कर ले, डाटाबेस में सेव कर ले। तो अलग अलग फॉर्म फिल के लिए हमें बहुत सारे कमांड्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कमांड डालने, तो वो एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है। इसलिए हम लोग क्या किया, वो बहुत सारे कमांड को एक फंक्शन में जाके रख दिया, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक और लिख देते, कुछ और एक होता, एक और होता, तो बहुत सारा होता, बहुत सारा होने के लिए उस सबको हम लोग एक ब्लॉक में रख देते हैं, उस ब्लॉक का नाम दे देते हैं, और ऑन क्लिक पे हम उसको कॉल कर लेते हैं, उसको बुला लेते हैं। यानी जब जब हमको जरूरत होगा हम इस फंक्शन को बुलाएंगे और ये क्या करेगा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो भी काम इस फंक्शन का होगा, जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स ब्लॉक लिखेंगे वो काम करेंगे। दिस इज द मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग फंक्शन यूज करने के लिए। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको जावास्क्रिप्ट इन बॉडी। अब यही काम सेम चीज अब सब स्क्रिप्ट को क्या करो, बॉडी में रख दो, तो भी वही काम करेगा।